हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। आज इस वीडियो में हम एक कॉमिक बुक रिव्यू लाए हैं और शायद से एक ग्राफिक नॉवल रिव्यू लाए हैं। आज की जो पब्लिकेशन हमारे सामने मौजूद है उसका नाम है प्रतिलिपि कॉमिक्स। द फर्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके अंदर दो स्टोरीज हैं, द वेरी वेरी फेमस, द क्लासिक काबुलीवाला एंड पोस्टमास्टर, और दूसरी है सादत हसन मंतो और मंतो जी की तोबा टेक सिंह और द डॉग ऑफ तितवाल। ये दो कहानियां पर स्टोरी में हमारे पास पेश करी हैं प्रतिलिपि कॉमिक्स ने। अब बात करते हैं इसके आर्टवर्क की, बात करते हैं इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन की, और बात करते हैं इसकी टारगेट ऑडियंस की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली मैं बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर के काबुलीवाला और पोस्टमास्टर की। जो पहली चीज मैंने नोटिस करी इस कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल की, वो थी इसका इंटरनल आर्ट। और इसका इंटरनल आर्ट देखते ही मैं समझ गया, मुझे पता लग गया कि ये दोनों कहानियां, बोथ सादत हसन मंतो एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों ही कॉमिक बुक एडेप्टेशंस बेसिकली AI बेस्ड आर्टवर्क है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि आखिर कितना इसमें AI बेस्ड है और कितना ह्यूमन मेड है, लेकिन ओवरऑल कहानियों को देखने के बाद मैं ये समझ गया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क, या शायद ये कहना सेफ होगा कि पूरा का पूरा जो इसका आर्टवर्क है वो AI बेस्ड है। और AI इस वक्त राइट नाउ इन इंडियन पब्लिकेशंस जिस तरीके से कॉमिक बुक सामने आ रही हैं, चाहे वो किशन हरचंदानी जी की एक्ट ऑफ हेल हो, चाहे वो याली ड्रीम क्रिएशंस की अपने ट्रायल्स हों, या फिर अब इस वक्त जो हमारे सामने पेश है प्रतिलिपि कॉमिक्स जो इन्होंने दिखाया है, एक चीज़ जो मैं समझ पाया हूँ राइट नाउ इज दैट जो पब्लिशर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि AI के जरिए जो ह्यूमन आर्टिस्ट है, अगर उसके बिना आर्टवर्क दिखाया जाए तो कैसा रहेगा। और राइट नाउ जो आउटपुट आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर कोई कहानी फैंटेसी बेस्ड है या फिक्शन है तो उसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, बिकॉज वंस अगेन किशन हरचंदानी जी की एक्ट ऑफ हेल के फर्स्ट एंड सेकंड के भी मैंने रिव्यू किया है। और मैं ये समझता हूं कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाने वाली है, AI टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं जाने वाली है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अलॉन्ग विद टाइम ये बढ़ती जाएगी। अभी तक जिस तरीके के आउटपुट्स आ रहे हैं वो एक नॉन आर्टिस्टिक रीडर के लिए मे बी फॉर किड्स एक अच्छी कोशिश हो सकती है। एज समवन हु इज इनटू आर्ट्स, एज एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जैसे कि मैं खुद हूं, और समवन हु इज अ वेरी डाई हार्ट कॉमिक बुक लवर, क्योंकि कॉमिक बुक लवर इज ऑल्सो एन आर्ट लवर, उसके लिए मुझे लगता है कि हमेशा हर जॉनरा में, हर तरीके की कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल में AI आर्ट को यूज कर पाना शायद थोड़ा रिस्की हो। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये दोनों जो कहानियां मेरे सामने हैं, स्टोरी के बारे में मैं क्या ही कहूं, बिकॉज ये क्लासिक्स हैं। स्टोरीज मैं आपको सबसे पहले ज्यादा प्रेरित करूंगा कि जो ओरिजिनल स्टोरीज हैं आप उनको पढ़ें, और आप जब पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड द अमेजिंग टैलेंट एंड द एब्सोल्युटली अमेजिंग माइंड ब्लोइंग स्टोरीज, और जो लिखने का और जो प्रेजेंट करने का तरीका था इन लेजेंड्स के पास, I mean, these were the classic legends, definitely. इनकी कोई बराबरी नहीं है। जब एक कॉमिक बुक के फॉर्मेट में ये आई हैं और AI के जरिए दिखाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूं कि मुझे AI से उतना अटैचमेंट फील नहीं हो पाया, बिकॉज कॉमिक बुक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी राइटिंग एज वेल एज द आर्ट। और जब आर्ट हमें ऑलरेडी पता हो कि AI जनरेटेड है, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, स्पेशली जब क्लासिक्स की बात हो रही है। काबुलीवाला इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर, और जब हम उसको AI में देख रहे हैं, वेल मे बी फॉर अ 10-year-old, मे बी फॉर 11-year-old, इट्स अ गुड थिंग टू गिव देम टू दिस कॉमिक बुक, और हम उनको पढ़ने को दें, और यू नो मे बी दे वोंट बी रीडिंग द बुक, बट कॉमिक बुक फॉर्मेट में वो उसको पसंद कर लें। इवन अगर AI भी हो तो भी मैं ये कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि AI में के होते हुए भी एक वेल डेवलप्ड स्टोरी, प्रॉपर पैनल्स विद कॉम्पोजिशन, नॉन रिपीटिंग पैनल्स, क्योंकि कई जगहों पे आप देखते हो कि पैनल्स भी रिपीट हो रहे हैं, ये सब नहीं मैं देखना चाहूंगा। और जब क्लासिक्स की बात हो रही है तो प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि प्रतिलिपि कॉमिक्स ने ये काम, ये जो शुरुआत करी है, इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये बच्चों के लिए अच्छा होगा।
फॉर मैच्योर रीडर्स लाइक मी, आई हैव माई ओन डाउट्स। मुझे पर्सनली AI से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात कर रहे हैं क्लासिक स्टोरीज की और इतनी अमेजिंग स्टोरीज की, तो मुझे लगता है बहुत ही सावधानी के साथ में इलस्ट्रेशंस को बनाना या जनरेट करना चाहिए। AI एक टेक्नोलॉजी है जो कि कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन अगर ये यहाँ पे आई है स्टे होने के लिए, इफ इट्स हियर टू स्टे, देन वी बेटर यूज इट प्रॉपर्ली। अदरवाइज व्हाई नॉट एन आर्टिस्ट, व्हाई नॉट अ ह्यूमन आर्टिस्ट जो कि इनको बनाए और अपनी कला के द्वारा और अपने सही निर्णय के द्वारा, अपने इंस्टिंक्ट के द्वारा स्क्रिप्ट को पढ़कर, स्टोरी को पढ़कर इन एडेप्टेशंस को और खूबसूरत बनाए। सो रविंद्रनाथ टैगोर एंड सादत हसन मंटो, ये दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर आप इसके बैक में देखोगे तो आपको जिम कॉर्बेट और मुंशी प्रेमचंद की भी के एड्स आपको यहां दिख जाएंगे, विच मीन्स प्रतिलिपि कॉमिक्स ये एक जो अगेन क्लासिक लेजेंड्स हैं हमारे राइटिंग में, हमारे लिटरेचर में, उनकी सीरीज को कॉमिक बुक एडेप्टेशंस के रूप में ला रहा है। फिलहाल इस कॉमिक बुक में मुझे कई शॉर्ट्स में देखने को मिला कि जैसे कि AI में होता ही है कि आप कई जगहों पर रिपीट कर रहे हो पैनल्स को, और जब कैरेक्टर को आप किसी एक एंगल से बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। किसी भी आप आर्ट स्टाइल में उसे तैयार कर सकते हैं। इट कैन बी रियलिस्टिक, इट कैन बी सेमी रियलिस्टिक, इट कैन बी डिज्नी स्टाइल, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन अगर उसी कैरेक्टर को AI में आप किसी और एंगल से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो कैरेक्टर वैसा नहीं दिख रहा है। स्पेशली इन चारों कहानियों में तोबा तेग सिंह, ये जो स्पेसिफिक कहानी है, इसके इलस्ट्रेशंस में मुझे कई जगहों पे कई तरीके के कंफ्यूजन्स हुए, कॉम्पोजिशन को समझने में, इलस्ट्रेशंस को समझने में। सो अगेन AI अभी इस रूप में मार्केट में है कि अभी वो एक एक्सपेरिमेंटल फेज से गुजर रहा है, और आर्टिस्ट और पब्लिशर्स उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसके साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कितना सफल हुआ है, क्या ये वर्थ इट रहेगा कि आप 300, 400 या 500 रुपए की एक कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल खरीदते हो दैट इज AI जनरेटेड, और वो सही तरीके से अपने रीडर को, उनकी रीडिंग हैबिट को सेटिस्फाई कर सके, वो अभी देखना बाकी है। मुझे पर्सनली एज अ व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस स्टोरीज, मुझे कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम लगी। मुझे कई जगहों पे कैरेक्टर्स बदले हुए लगे। एक पैनल में जो कैरेक्टर दिख रहा है, अगले पैनल में थोड़ा एंगल चेंज हो गया, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो गया। ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, ये सिर्फ इसी के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा एक्ट ऑफ हेल में भी था। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत अर्ली है अभी कि हम पूरी की पूरी कॉमिक बुक AI जनरेटेड कर दें। पढ़िए इनको, अपने नई जनरेशन को, अपने कजन्स को आप दे सकते हैं। बट इफ़ यू बिलोंग टू माई एज, लेट्स जस्ट सी कि क्या रिप्लाई आती है। मुझे पर्सनली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि क्लासिक्स को दिखाया गया है कॉमिक बुक एडेप्टेशन में, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए जो AI आर्ट यूज किया गया है वो हर जगह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, thank you so very much for watching this. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.